बिहार भी एक इंडिया का राज्य है और हरियाणा पंजाब भी इंडिया का राज्य है। लेकिन क्या कारण है कि हरियाणा का रोड आप ये देखिए, मैं दिखाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था तो हरियाणा का रोड कैसा दिख रहा है, ये देखिए एकदम चैंपियन नंबर 1 दिख रहा है। जैसे लग रहा है कि आप इंडिया में न कहीं बाहर कंट्री में है। और ये जो हाईवे दिख रहा है आपको, करनाल नेशनल हाईवे है, जो कि सोनीपत दिल्ली से होते हुए जालंधर लुधियाना को जाता है। ये वो नेशनल हाईवे है और इस नेशनल हाईवे को भी नितिन गडकरी की डिपार्टमेंट बनाता है, ये उन्हीं के अंदर आता है। और ये जो मैं हाईवे दिखा रहा हूँ, नेशनल हाईवे 2, जो कि राष्ट्र का प्रथम नेशनल हाईवे था और इसको भी नितिन गडकरी का कार्यालय ही देखरेख करता है। हम फिलहाल जो खड़े हैं वो किसी गांव का रोड नहीं है, ये नेशनल हाईवे 2 है, यानी कि राष्ट्रीय राज्य मार्ग 2 है। और पीछे देख सकते हैं इस पे हाईवे है और इस पे गाड़ियां पार होती हैं और कैसे पार होंगी ये नितिन गडकरी जी बता सकते हैं। हर चीज़ों में बिहार के साथ भेदभाव किया जाता है। यही नेशनल हाईवे हावड़ा से लेकर के ये जम्मू तवी तक जाने वाला ये नेशनल हाईवे आज ये किस कंडीशन में पड़ा है। जहां से इस नेशनल हाईवे की शुरुआत होती है, मैं वहां का सीन दिखा रहा हूँ आपको, चारों तरफ दिखाइए। नेशनल हाईवे है, ये जो डिवाइडर होता है बीच में वो ये है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं, खूब सुंदर इसमें फूल लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे रोड पे मिट्टी डाल करके इसको ब्लॉक कर दिया गया है। मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि बिहार भी एक इंडिया का राज्य है और हरियाणा पंजाब भी इंडिया का राज्य है। लेकिन क्या कारण है कि हरियाणा का रोड आप ये देखिए, मैं दिखाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था तो हरियाणा का रोड कैसा दिख रहा है, ये देखिए एकदम चैंपियन नंबर 1 दिख रहा है। जैसे लग रहा है कि आप इंडिया में न कहीं बाहर कंट्री में है। और ये जो हाईवे दिख रहा है आपको, करनाल नेशनल हाईवे है, जो कि सोनीपत दिल्ली से होते हुए जालंधर लुधियाना को जाता है। ये वो नेशनल हाईवे है और इस नेशनल हाईवे को भी नितिन गडकरी की डिपार्टमेंट बनाता है, ये उन्हीं के अंदर आता है। और ये जो मैं हाईवे दिखा रहा हूँ, नेशनल हाईवे 2, जो कि राष्ट्र का प्रथम नेशनल हाईवे था और इसको भी नितिन गडकरी का कार्यालय ही देखरेख करता है। लेकिन ये कई सालों से ये लटका पड़ा है और यहाँ पे ये नहीं, एक नहीं, जब आप बनारस से चलेंगे और बिहार में एंट्री मारेंगे चंदौली से, वहीं से आपको नेशनल हाईवे की ऐसी जगह जगह पे मरम्मती काम दिखेगा। और ये मरम्मती कार्य सालों साल तक चलता है और यहाँ पे यात्री परेशान होते हैं। वहाँ पे बार बार उनको डिवाइडर पे यूटर्न लेना पड़ता है, तो घूम करके उधर से जाना पड़ता है, तो उधर से जाना पड़ता है। और बीच में देखिए बिहार के साथ हर जगह छलावा क्यों करती है केंद्र सरकार, चाहे किसी भी विभाग की बात कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट का कंडीशन दिखा रहा हूं और ये हर जगह है। आपको नेशनल हाईवे पे बिहार में एंट्री मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा, नेशनल हाईवे का कंडीशन देख के कि हम बिहार में एंट्री कर चुके हैं। क्योंकि आपको ये नेशनल हाईवे दिखेगा ही नहीं। ये गाँव की रोड अगर बात करें तो नीतीश सरकार ने कहीं ना कहीं गाँव के रोडों को इससे अच्छा बना करके रखा है। वो अलग की बात है कि वो 2 दिन में रोड टूट जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर गाँव में आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी बिहार में। और ये भारत का सबसे बड़ा जो बजट है वो रोड में जाता है। नितिन गडकरी जी को मोदी जी बिना पूछे फंड एलोकेट कर देते हैं और 1,000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए बजट में दे दिए जाते हैं इसी नेशनल हाईवे को बनाने के लिए। और वो सारा का सारा फंड जो यूज किया जाता है वो हरियाणा और पंजाब के रोडों पे किया जाता है। क्या वो इंडिया का स्पेशल राज्य हैं और क्या बिहार इंडिया के अंदर नहीं आता है? मैं नितिन गडकरी जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बिहार का नेशनल हाईवे इंडिया के अंदर आता है या नहीं आता है? क्योंकि आप 1 नहीं 2 नहीं, इस तरह से जब बनारस से एंट्री मारेंगे और कलकत्ता तो छोड़ दीजिए, आप गया तक जाइएगा तो इस तरह से 1 नहीं सैकड़ों आपको निर्माण कार्य नजर आ जाएंगे। और 1-2 दिन से नहीं, ये सालों साल से चल रहे हैं और ये कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। और हरियाणा रोडवे पे जो जाइएगा, ये करनाल हाईवे जो दिख रहा है आपको, इस पर कोई भी पुलिया बनता है तो मात्र 1 से 1.5 साल में बन करके तैयार हो जाता है और वो भी मजबूती और क्वालिटी के साथ। लेकिन वही जब बिहार में नेशनल हाईवे बनाने की बात आती है तो इस तरह से नेशनल हाईवे बनता है और इतना खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलता है। आप देखिए इधर कितना खूबसूरत आपको नेशनल हाईवे दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो बार बार मैं नितिन गडकरी जी से भी ये सवाल पूछ रहा हूं कि आपका डिपार्टमेंट जब बिहार राज्य में एंट्री करता है तो सो क्यों जाता है? क्यों मरियल वो भी बीमारू बन जाता है? आप तो केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं, आपको तो एक्टिव होना चाहिए बिहार में, जैसे आप पंजाब और हरियाणा के राज्यों में काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आपको भी पता है कि बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बिहार सरकार चलती है वैसे हमारा भी सरकार चलेगा बिहार में। रोडों की बात आती है बनाने की तो यहाँ पे देखिए लोगों को कितना समस्या। और इधर से आकर के दिखाइए ये नेशनल हाईवे की कितनी बुरी हालत है। और भारत का पहला नेशनल हाईवे है ये, जो आज नेशनल हाईवे 2 के नाम से जाना जाता है। और ये सामने से दिखाइए, क्या आपको इधर कहीं रोड नहीं दिख रहा है, जंगल झाड़ी दिख रहा है। ये मेन बीच का डिवाइडर है, लेकिन आज इसकी दुर्दशा कैसी हो रखी है, उधर मिट्टी डाल के ब्लॉक कर दिया गया है। और आज टर्न लेना होता है आपको नेशनल हाईवे पे, ऐसे जगह जगह 1-2 होता तो मान जाते हैं, ऐसे सैकड़ों आपको यू टर्न लेना पड़ेगा और डिवाइडर का सामना करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कहीं भी एक्सीडेंट और हादसा हो जाता है। सरकार कुछ लाख मुआवजा देकर के काम को रफा देती है। ये देखिए
इधर से आ रही है गाड़ियाँ, उधर से आने का रास्ता नहीं है। एक सर्विस लेन है, सर्विस लेन खोल दिया गया है, वो भी टूटा हुआ है, वहाँ पानी भरा पड़ा है। तो इस तरह से हर जगह बिहार के साथ छलावा कहीं ना कहीं सही नहीं है और सरकार को एक निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो, और यहाँ पे ये देखिए ये कैसा है, यहाँ पे बिहार में नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं। बिहार में नेशनल हाईवे की वैसे भी कमी है और यहाँ पे टोटल 32 टोल हैं बिहार में, और उस 32 टोल से नेशनल हाईवे को पैसा जाता है। वहाँ टोलों पे अगर पूछेंगे 2 रुपये रियायत देने की तो वही नितिन गडकरी का डिपार्टमेंट 1 रुपये का रियायत नहीं देगा। लेकिन रोडों की कंडीशन ऐसी होती है, ऐसे ऐसे रोडों के लिए बिहार की पब्लिक और बिहार में एंट्री करने वाले ट्रांसपोर्टरों को 1-2 रुपये नहीं सैकड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं टोल प्लाजा पे देने के लिए, और टोल पे 1 रुपये का भी रियायत नहीं दी जाती है। और 32 टोलों से बिहार में टोल तक जाता है। बिहार में अगर नेशनल हाईवे की बात कर दे तो पर लाख पे महज 10 से 12 किलोमीटर आपको मिलेगा, और वहीं आप दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वहाँ 100 से ऊपर मिलेगा। पर लाख व्यक्ति पे 100 से 150 किलोमीटर तक आपको नेशनल हाईवे मिलेगा। तो इस तरह से ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। और नितिन गडकरी जी, आप भी इस पे ध्यान दीजिए और इस पे जल्द मैं इतना ही चाहता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने भी रिपेयर मरम्मत का काम चल रहा है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो बिहार में, न कि इस तरह से सालों से लटका करके रखे और लोग यहाँ पे पब्लिक जनता परेशान हो। बाकी आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।